गणपति बाप्पा मोरया। आज हम आपको भगवान गणेश जी ने कब कौन सा अवतार लिया था और उसके पीछे की क्या कहानी या क्या कथा है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। गणेश जी ने अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में समय समय पर अवतार लिए। इन्हीं अवतारों के अनुसार उनकी पूजा होती है। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने विकट, महोदर, विघ्नेश्वर जैसे 8 अलग अलग नामों से अवतार लिए। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोष को दूर करते हैं। इन 8 दोषों का नाम है काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान। गणपति जी का कौन सा अवतार किस दोष को खत्म करता है, ये उनकी कथाएं है। तो चलिए हम आपको अब बताने चाह रहे हैं उनके वक्रतुंड रूप के बारे में। श्री गणेश जी ने इस रूप में राक्षस मत्सरासुर के पुत्रों को मारा था। ये राक्षस शिव भक्त था और उसने शिवजी जी की तपस्या कर वरदान प्राप्त किया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर के देवगुरु शुक्राचार्य जी की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। उनके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव जी की शरण में पहुंच गए। शिवजी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश जी का आह्वान करें। गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और वक्रतुंड अवतार में गणपति जी ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया। वहीं मत्सरासुर बाद में गणपति जी का भक्त हो गया। अब दूसरे रूप के बारे में। एक दंत। महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की थी। वह च्यवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति जी की आराधना करी। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं, 1 दांत, बड़ा पेट और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। अब तीसरा रूप महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश जी की उपासना करी। तब गणेश जी ने महोदर अवतार लिया। महोदर यानी बड़े पेट वाले। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति जी को अपना इष्ट बना लिया। अब हम आपको बताने चाह रहे हैं चौथा रूप विकट। भगवान विष्णु जी ने जलंधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए उनकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उनका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव जी की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य देवताओं की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया।
तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश जी का ध्यान किया। तब भगवान गणपति जी ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गजानन अवतार के बारे में। धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिवजी जी की उपासना शुरू कर दी। शिवजी जी लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोगों पर कब्जा कर लिया। तब देवताओं ने सारे देवताओं को गणेश जी की उपासना करने की सलाह दी। गणेश जी ने गजानन के रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्रा जी की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही पराजय स्वीकार कर ली। अब आपको बताने चाह रहे हैं गणेश जी के लंबोदर अवतार के बारे में। क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्य देव की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर ने इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति जी ने लंबोदर रूप में धरकर उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे ये आभास दिलाया कि वह संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपनी विजय अभियान रोक लिया और सब कुछ छोड़कर पाताल चला गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गणेश जी के अगले रूप के बारे में, विघ्नराज। एक बार पार्वती माँ अपनी सखियों के साथ बातचीत करने के दौरान जोर जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती जी ने उसका नाम बल्कि ममता रखा। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं वो शंबरासुर से मिला। शंबरासुर ने उसे कई असुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति जी को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबर से उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिया और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना करी। गणेश जी ने विघ्नेश्वर के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़ाया। हम अब आपको गणेश जी के धूम्रवर्ण रूप के बारे में बताने जा रहे हैं। एक बार सूर्य देव जी को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से आत्मासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश जी ने धूम्र वर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुएं जैसा था और वो विकराल रूप में थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण के रूप में गणेश जी ने अहंतासुर को हरा दिया और उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान करी। तो ये हमने आपको इस वीडियो के अंदर गणेश जी के 8 अलग अलग रूपों के बारे में बताया और
8 दोषों के बारे में जो आपको जानकारी दी कि कैसे कैसे 8 अवतार मनुष्य के 8 अलग अलग दोषों को दूर करते हैं। और साथ ही साथ हम अब इस वीडियो को एंड करने से पहले सभी से क्षमा चाहेंगे, यदि हमसे कहीं शब्द बोलने में कहीं गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। श्री गणेशाय नमः।